हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। आज मैं फिर आप लोगों को औसत के बारे में बताऊंगा और औसत से संबंधित कुछ जटिल प्रश्न है उस पर मैं विचार करूंगा। और जिस प्रकार के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था औसत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था। अब इसमें थोड़ा सा जटिल प्रश्न पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में जो है औसत से संबंधित कुछ जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग भली बात ये औसत से अवगत हो चुके होंगे, हम समझते हैं। तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा जटिलता की तरफ आते हैं, जटिल प्रश्न पर आते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आसान ही होता है, मगर वो पूछने का उसका ढंग थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो चलते हैं, हम लेते हैं एक प्रश्न। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि दो संख्या, किसी के बारे में पूछा है तीन संख्या का औसत। जैसे तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत औसत दिया हुआ यहाँ पर तीन संख्या का औसत 48 है। तीन संख्या का औसत 48 है। उनमें दो संख्या हैं, उनमें से दो संख्या हैं, उनमें से दो संख्या हैं 36 तथा 52 है। तो तीसरी संख्या पूछता है इसमें 52 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी 52 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तीसरी संख्या क्या होगी। और इसमें आपको औसत का बेसिक नॉलेज अगर है तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। क्या होगी, ये इस तरह से पूछा जाता है कि तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इससे भी जटिल क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम इसी पर आज विचार करेंगे थोड़ा सा, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन को धीरे धीरे जटिलता की तरफ ले जाएंगे हम, और तब फिर आपको आसानी से समझने में होगी। फिर आज जटिल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप आसानी से उसको उत्तर दे सकेंगे। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो आपको हम समझते हैं कि बेसिक नॉलेज हो चुका है कि औसत का बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे औसत निकालते हैं, औसत क्या होता है, वो चीज़ आपको बता चुके हैं पूर्व की वीडियो में। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 48। तो हम लिखेंगे संख्याओं को, तीनों संख्याओं का योग पहले निकाल लेंगे कितना है जोड़। तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, और ये कैसे हम लोग याद करेंगे? तीनों संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का जोड़। इसमें हम लोग क्या करते थे, तीन से भाग दे देते थे जोड़ करके, तब औसत प्राप्त होता था। अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, थोड़ा सा उल्टा है। तो इसमें क्या है, जोड़ वहाँ पर भाग करते थे तो अब तीनों संख्या का जोड़ औसत प्राप्त हो जाता है जोड़ करके भाग करने से। अब यहाँ पर तीनों संख्या का केवल जोड़ प्राप्त करना है तो हमको भाग के बदले क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 48 करना पड़ेगा इसमें। ये इस तरह से जैसे हम लोग लेते थे तीन संख्या, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अगर ऐसे ले लेंगे संख्या ए है और प्लस बी है प्लस सी है, ये तीन संख्या मान लीजिए है, और ये इसका औसत हम निकाले थे। तो औसत निकालेंगे कैसे, यहाँ पर बचे 3 बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 48। अब ये हमारा निकल गया, इसका औसत निकल गया। लेकिन तीनों संख्या का जोड़ अगर करेंगे, केवल जोड़ हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका जोड़ कितना है। तो करेंगे यहाँ पर 48 यहाँ पर, और ये 3 इधर से इधर चल जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं गुना करके कितना आता है। तो गुना करके आता है 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 6 12 2 14 144 आ गया। अब यहाँ पर हमको तीनों संख्या का जोड़ है 144, और यहाँ पर बताया कि दो संख्या कितना 36 है। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़। ये दो संख्या जो दी हुई है, दो संख्याओं का पहले जोड़ फिर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है, कितना, दो संख्याओं का जोड़ देखते हैं। एक संख्या मेरा है 36 है, तो 36 लिखेंगे, और दूसरी संख्या है
36 जोड़ 52, तो 52 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है, तो 6 और 2 8 और 5 और 3 8, 88 आ गया। ये 88 हो गया। अब तीसरी संख्या हम यहाँ से इसको घटा करके ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरी संख्या बराबर क्या है कि ये संख्या बराबर इसका टोटल, इसमें तीनों संख्या शामिल है, 144 में ए बी सी तीनों शामिल है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर दो संख्या हमको दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ था। ए मान लेते ए इतना दिया हुआ और बी मान लेते ये दिया हुआ, तो ए प्लस बी बराबर 88 हो गया। अब सी हमको निकालना है, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों शामिल, इसमें ए और बी शामिल है, तो हमको सी निकालना है। तो ए बी सी तीनों में से ए बी को घटा देंगे, तीनों में से 2 घटा देंगे तो हमको ये तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो यानी कि 144 में अगर हम यहाँ पर घटाते हैं 144 में 88 घटा देते हैं, तो हमको ये तीसरी संख्या जो अज्ञात संख्या है जिसके बारे में पूछा गया वो प्राप्त हो जाएगा। तो घटाते हैं यहाँ पर 56, ये तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है 56। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी संख्या जो अज्ञात है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा। तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर और एक क्वेश्चन चेंज करते हैं, बदलते हैं, और आप उसका उत्तर दीजिएगा हमको, या फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इसको भी देखते हैं इस पर, और आप इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और फिर मैं बता दूंगा। इसमें ये 3 संख्या को मान लीजिए औसत यहाँ पर 57 है, और उनमें से एक संख्या मान लेते 46 है, और दूसरी संख्या यह मान लेते कि 46 है, और ये 59 है, ये इतना है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? आप जो है इसको बना करके हल करके देखेंगे। मैं इसको हल कर देता हूँ और आप उसके मिलान कर लेंगे, देखते हैं कि आपका उत्तर आप देखेंगे सही है कि नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप उसी तरह से बताएंगे ताकि आप बनाएंगे ताकि आप उत्तर सही होगा। मैं इसको बना करके भी बता देता हूँ अभी आपको, ताकि आप आसानी से उसको बना करके आप मेरे उत्तर से आप मिलान कर लें। आप वीडियो को रोक करके रोक ले वीडियो और देखें कि हमने जो आप उसको हल करें, उसके बाद फिर देखें कि मैंने जो बताया है आपका उत्तर उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप अपना वीडियो करके रोक करके प्रश्न को हल करें, और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप हल करने के बाद आप जो है मेरे उत्तर से मिलान कर लें, देखेंगे आपका उत्तर, उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर सही होगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा इसके बारे में। 3 संख्याओं का औसत 57 मान लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत जो है इतना बटे 3 बराबर 57 है। और यहाँ पर इसको हम केवल योग अभी ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसका केवल योग ज्ञात कर लेंगे कि जो औसत नहीं बल्कि इन लोग तीनों का योग कितना। तो योग है 57 गुणा 3 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देना पर जोड़ हो जाएगा पूरा। तो 7 21 के 1 और 2 5 15 2 17 171 हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 संख्या का जोड़, यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ, मान लेते हैं कि ए प्लस बी दिया हुआ, ए दिया हुआ और प्लस बी दिया हुआ यहाँ पर। तो ए दिया हुआ मेरा 46 है और बी दिया हुआ 59 है, ये जोड़ेंगे 105 आता है। तो यहाँ हमको ज्ञात करना था कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे ए है यहाँ पर, प्लस बी है, प्लस सी है, ये तीनों इसमें शामिल है। अब इसमें हम खाली ए और बी को घटा देंगे तो सी ज्ञात हो जाएगा हमको मेरा। तो यहाँ टोटल ए बी सी में अगर टोटल हम यहाँ पर ये टोटल देख रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये इतना में इसको घटा देंगे तो सी बच जाएगा। ए प्लस बी यहाँ पर भी है, इसमें ए प्लस बी है यहाँ पर, तो ये घटा देंगे इसके जोड़ में इन दोनों संख्या के जोड़ को, तो मेरा ये तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर 171 में हमको घटाना पड़ेगा, 171 घटा 105, तो ये घटा देते हैं तो हमको तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 11 में 5 6 और यहाँ पर 66, ये 66 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी आंसर 66 ही आया होगा। तो ठीक है, फिर मैं आपको हल करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको हल करेंगे और कमेंट करके हमको आप बताएंगे कि आपका उत्तर कितना आता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को ये लिखा हुआ सेम तरीका वही है, हम यहाँ पर संख्या को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए एक संख्या हम लेते हैं, यहाँ पर 68 है, 68 है यहाँ पर,
और आपको यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 46 के जगह पर हम ले लीजिए, इस जगह पर ले रहे हैं कि ये एक संख्या मेरा है 672 है, और एक संख्या मेरा मान लेते हैं कि यहाँ पर 72 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 54 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब तीसरी संख्या क्या होगी आप हमको कमेंट करके बताएंगे, और फिर देखेंगे आपका आंसर कैसा सही है या गलत है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप अगले वीडियो में इसके जवाब के बारे में आपको बताएंगे। तो आप को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और आपने सब्सक्राइब कर दिया हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।